हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी। मैं लक्ष्मण सिंह मैथ मास्टर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे वीडियो पर कोई नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नई अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारे क्लास का टॉपिक है समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसका हम कैसे करें, क्योंकि हमने तो सिर्फ क्षेत्रफल जो सीखा है वो किसका सीखा है, केवल और केवल हमने सीखा है आयत का और वर्ग का, यानी रेक्टेंगल और स्क्वायर का। तो हम रेक्टेंगल के ही क्षेत्रफल का प्रयोग करते हुए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो देखिए भाई, अगर हम यहां से एक लंब डाल लें इस पे, और जो ये इतना पोर्शन है यानी ये ट्रायंगल जो है, ये इस ट्रायंगल को अगर हम यहां पर ऐड कर दें इस तरह से, इस पे ऐड कर दें हम, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक आयत बन जाएगी जो इस तरह से बनेगी। और आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस तरह से अगर ये इसका आधार हो और ये इसकी ऊंचाई हो, तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आएगा, लंबाई की जगह तो आधार और चौड़ाई की जगह ऊंचाई। तो इसका पैरेललोग्राम का एरिया क्या आया हमारे पास, बेस इंटू में हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाई उसकी हाइट। तो ये इस फॉर्मूले से हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो जैसे हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका बेस कितना है 7 और हाइट कितनी है 4, तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी बात करें तो बेस इसका कितना है 5 इंटू 3 हाइट, तो हमारे पास 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी बात करें तो हम 3.5 इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो पॉइंट आएंगे वो हमारे पास 1 और ये 2 छोड़ के लगा लेंगे, तो 25 5 125 होते हैं। और तो हमारे पास कैरी कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, 25 से 75 और 12 ये, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी बात करें तो अब की बार हमारे पास बेस ये रहेगा, बेस इनटू में हाइट, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह से इसका बेस ये रहेगा, जिस पर हम पैरेलल उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, उसको देखना है कि लंब कहाँ डाल रहे हैं, तो वो ही बेस होगा, यानी 2 इंटू में 4.4। ये इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। है ना इजी। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि भाई आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखिए। तो जब हम देखते हैं कि हमारे पास जो पैरेललोग्राम है, मान लीजिए पैरेललोग्राम है और ये इसकी परपेंडिकुलर है यानी हाइट है, तो अगर हम इसको इससे ड्रॉ कर दें, इससे मिला दें, तो ये जो हाइट है ये दोनों इक्वल होंगी। तो हमें तो केवल त्रिभुज का देखना है, तो इस ट्रायंगल का देखेंगे। तो इस ट्रायंगल का जब हम देखते हैं तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है हमारे पास, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम करते हैं
आधार गुणा ऊंचाई। तो अगर मान लीजिए हम इसको देखते हैं तो ये आधी त्रिभुज हो गई हमारे पास यहां तक, तो इसका आधा हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये इसका हो जाएगा। तो हम यहां से देखते हैं, जैसे पहले वाले इसका देखते हैं, तो इसका हमारे पास 1/2 इंटू आधार हमारे पास 4 और ऊंचाई इसकी 3, तो इससे इसको कैंसिल कर देंगे, यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब परपेंडिकुलर इसके ऊपर है यानी ऊंचाई ये दे रखी है, तो इसका आधार कितना होगा 1/2 इंटू 5 इंटू 3/2, तो इसको हम इससे कैंसिल कर देंगे 1.6, यानी इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 स्क्वायर मीटर। इसमें बात करें तो आधार हमारे पास 3 और 4 इसकी हाइट 1/2, तो 2 से इसको क्रॉस कर रहे हैं, कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट की बात करें हम, तो भाई देखिए इसका जो आधार तो ये रहेगा, ये ध्यान देने की बात है, लेकिन इसका जो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो वो बाहर ही आएगी, क्योंकि अंदर तो आ नहीं सकती। तो इसका 3 इंटू में ऊंचाई इसकी 1/2, तो इसको कैंसिल कर देंगे, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो गया। तो हमें याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल वो हमारे पास 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी 1/2 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, या उसका परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं हम। तो इसी पर बेस्ड अब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए कि आधार ये कह रहा है 20 और इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया, तो क्षेत्रफल दे दिया इसने, क्षेत्रफल इज इक्वल टू 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये होता है हमारे पास बेस इंटू में हाइट, और वो हमारे पास 246, तो बेस हमारे पास 20 है, ऊंचाई हमें निकालनी है। इस टेबल को पूरा करवा रहा है, तो जब 20 गणित यानी अलजेब्रे का रूल हम देखते हैं तो ये इससे डिवाइड करेगा इसको, यानी 2 से डिवाइड कर लो इसको 10, इसको करेंगे तो ये हमारे पास 123, तो यानी 12.3 सेंटीमीटर, ये इसका आ जाएगा। नेक्स्ट इसी की तरह नेक्स्ट है हमारे पास, अब की बार ये क्या कह रहा है, अब की बार इसने ऊंचाई दे दी हमसे और ये हमसे इसका क्षेत्रफल दिया है, तो आधार गुणा ऊंचाई, इसकी बात करें हम तो इसके आधार कितना हो गया, ये 154, आधार इसका दिया नहीं है तो आधार को ऐसे रखो, और ऊंचाई हमारे पास 15 सेंटीमीटर, तो यानी ये हमारे पास हो गए। तो आधार आपको निकालना है तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 पे, फिर ये ना जाने की 0, और ये 15 × 45 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम ये निकाल लेंगे, और पहला जो क्वेश्चन किया इसकी तरह ये निकाल लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, अब की बार इसने त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में कहा है, तो भाई देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इसने दिया 87 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, और ये 87, तो 1/2 आधार 15 और ऊंचाई निकालनी है, तो आप क्या करेंगे 15/2 गुणा ऊंचाई बराबर 87/1, आर पार गुणा कर दीजिए, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऊंचाई यानी हाइट इज इक्वल टू ये हमारे पास 2 इससे मल्टीप्लाई और 15 इसका अपॉन में आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 7 जा 14 और ये 16 और ये सेंटीमीटर, इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से हम आधार निकाल लेंगे नेक्स्ट में, इसमें क्षेत्रफल इसने दिया ये, और 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई बराबर में ये रहेगा हमारे पास
तो 1/2 आधार दिया नहीं, यानी बेस नहीं दे रखा इसने, और ऊंचाई हमारे पास है ये कितनी है, ये है हमारे पास मिलीमीटर, ये मिलीमीटर में है, तो मिलीमीटर ये हमारे पास हो जाएगा ये। तो आप यहां से फिर वही है 2 से इसको डिवाइड कीजिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 15.7। तो आधार निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा, इससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो इसका जब पॉइंट हटाएंगे तो ये ऊपर 10 चला जाएगा, इससे आप इसको करेंगे तो ये 8 पे पूरा पूरा जाएगा, 80 मिलीमीटर। इसी तरह से इसकी तरह आप इसमें ऊंचाई निकालेंगे। तो आशा है आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अपने यार दोस्तों में और रिलेटिव में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और को भी इसका फायदा हो सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।